हेलो स्टूडेंट। तो लास्ट वीडियो पे हमने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लगभग 100 क्वेश्चंस कर लिए थे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए। तो पहला क्वेश्चन ट्राई करते हैं, क्या है देखते हैं। चलिए, सिंपल क्वेश्चन है, द आईयूपीएसी नेम ऑफ अ कंपाउंड। तो हमें आईयूपीएसी नेम जानना है। तो चलिए, आईयूपीएसी नेम के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, नंबरिंग करना पड़ता है। नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, चलिए। तो 5 कार्बन है, 5 कार्बन के लिए हम क्या यूज करेंगे, पेंटेन। ठीक है, और मेरे पास एक सब्स्टिट्यूएंट भी है। सब्स्टिट्यूएंट क्या है, मिथाइल है, और मिथाइल कितने नंबर पे है, 4 नंबर पे है। तो और फंक्शनल ग्रुप क्या है, हमारा एसिड है। तो क्या बनना चाहिए, 4 मिथाइल पेंटानोइक एसिड हमारा आंसर ये होना चाहिए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। The type of hybridization of each of the carbon atom in benzene। तो बेंजीन में हमें क्या फाइंड आउट करना है, कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन। तो हम देख लेते हैं, हर जगह क्या रहता है, हाइड्रोजन भी होता है हमारे पास। चलिए, इतना इनफ है। तो हमें इस कार्बन के बारे में निकालना है। तो इसका कार्बन में नंबर ऑफ साइड एटम कितना है, 1 2 एंड 3। मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए, sp2 होना चाहिए। मतलब कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लसाइंगे टेस्ट इज यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ, कि किसके लिए यूज होता है, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, नाइट्रोजन सल्फर एंड हैलोजन, कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली, मेटल्स इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये यूज होता है किसके लिए, नाइट्रोजन सल्फर और हैलोजन के डिटेक्शन के लिए ये यूज होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता है। इन द लेसैंगे टेस्ट फॉर नाइट्रोजन द ब्लू कलरेशन इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ। अच्छा, ये ब्लू कलर क्यों फॉर्म होता है, ये ब्लू कलर फॉर्म होता है, याद रखिएगा, ये इसलिए फॉर्म होता है क्योंकि यहाँ पर बनता है हमारा ये ऑप्शन नंबर 3, Fe4 AgCl6 होल 3। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, इसे हम फेरी फेरोसाइनाइड भी कहते हैं। क्या कहेंगे इसे, फेरी फेरोसाइनाइड। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। Molecular weight determination, the molecular weight of an organic compound is determined by। तो molecular weight of an organic compound किससे डिटरमाइन करते हैं, ये हम डिटरमाइन करते हैं विक्टर मेयर मेथड से। ठीक है, याद रखिएगा, किससे डिटरमाइन करते हैं, विक्टर मेयर मेथड से हम ये डिटरमाइन हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द हाइब्रिडाइजेशन, अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज sp हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो sp हाइब्रिडाइजेशन जनरली किसमें होता है, ये जनरली होगा हमारा एसिटिलीन पर होगा। तो एसिटिलीन का फॉर्मूला क्या होता है, C2H2। तो आंसर क्या होना चाहिए, आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द आईयूपीएसी नेम ऑफ द कंपाउंड हैविंग द फॉर्मूला। तो देखिए, आईयूपीएसी नेम दोबारा से पूछा गया है। चलिए, तो पहले हम नंबरिंग करते हैं इसका, 1 2 3 4 5। ठीक है, मतलब टोटल कार्बन कितना है, पेंट। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पेंट 3 in 1 आइन। तो आंसर क्या आना चाहिए, हमारा आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए। 3 पे डबल बॉन्ड है और 1 पे वाई एन है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन डूमास मेथड द गैस इवॉल्व फ्रॉम द ऑर्गेनिक कंपाउंड इज। ये डायरेक्टली याद रखना होता है, कौन सा डूमास मेथड में गैस निकलता है, नाइट्रोजन गैस हमारा इवॉल्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इज मैक्सिमम इज। तो जानते हैं, देखिए, इथीन में हमारा डबल बॉन्ड होता है, इथाइन में हमारा ट्रिपल बॉन्ड होता है, और बेंजीन में भी डबल बॉन्ड होता है। लेकिन इथेन में हमारा सिंगल बॉन्ड होता है। और हम जानते हैं कि जहाँ सिंगल बॉन्ड होता है उसका बॉन्ड लेंथ क्या होता है, ज्यादा होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या सही होना चाहिए, हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होना चाहिए, जो कि है इथेन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आईयूपीएसी नेम। तो बताइए, आईयूपीएसी नेम क्या होना चाहिए इसका। तो द आईयूपीएसी नेम ऑफ CH3O C2H5 इज। इसका आईयूपीएसी नेम क्या होना चाहिए। ठीक है,
तो इसका आईयूपीएसी नेम इथोक्सी मीथेन मिथोक्सी इथेन इथाइल मिथाइल ईथर या फिर बोथ ए एंड बी होना चाहिए। ठीक है, तो इसका जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी। क्या होना चाहिए? मिथोक्सी इथेन हमारा होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड इन एसिटिलीन। चलिए देखते हैं। एसिटिलीन बनाकर एच, सी एच और सी एच। ठीक है, इसमें सिग्मा बॉन्ड अगर देखें तो 1 2 3, इसमें सिग्मा बॉन्ड कितने बने? 3। और पाई बॉन्ड कितने बने? 2। तो सिग्मा 3 पाई 2। सिग्मा 3 और पाई 2 कहाँ दिख रहे हैं? ऑप्शन नंबर बी में हमें दिख रहे हैं सिग्मा 3 पाई 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल कहाँ दिख रहा है? कार्बोकेटाइन है, कार्बोनाइन है, फ्री रेडिकल है और ये तो CH4 है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होना चाहिए? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पूछा है ग्रेफाइट पर हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन ग्रेफाइट इज। तो ग्रेफाइट पे हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? तो वो होता है हमारा sp2 होता है। ठीक है, sp2 हमारा हाइब्रिडाइजेशन होता है ग्रेफाइट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन। द टोटल नंबर ऑफ आइसोमर फॉर द फॉलोइंग। ठीक है, देखिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना है? C4H10 है। ठीक है, अब C4H10 में क्या क्या हो सकते हैं? देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल देख लीजिए क्या ये मॉलिक्यूल हमारा सैचुरेटेड है या फिर अनसैचुरेटेड है। तो हम देख लेते हैं पहले कैसा है हमारा मॉलिक्यूल। CH3 CH2 CH2 CH3। एक तो ये पहला हमारा हो गया आइसोमर। चलिए दूसरा आइसोमर हम क्या कर सकते हैं? कार्बन इसका रिड्यूस कर सकते हैं। CH3 CH3 और CH3। तो अब हम और इसका आइसोमर नहीं बना सकते हैं, तो टोटल आइसोमर कितने बने? 2 बने। इट मीन्स इसका आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या बोला गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ। तब समझिए बॉन्ड एंगल, सॉरी लेंथ नहीं है, क्या है? बॉन्ड एंगल। तो हम जानते हैं एटम के बीच एटम के बीच बॉन्ड एंगल जो है ये तब डिक्रीज होता है जब हमारा लोन पेयर जो है वो इंक्रीज होता है। ठीक है, यहाँ देखिए CH4 NH3 और H2O, ये तीनों ही टेट्राहेड्रल है। लेकिन CH4 जो है उस पे हमारा एक भी लोन पेयर नहीं है। ठीक है, NH3 में एक लोन पेयर है और H2O में हमारा 2 लोन पेयर है। तो लोन पेयर इंक्रीज होता है तो बॉन्ड एंगल क्या होता है? डिक्रीज होता है। तो इस हिसाब से हमारा आंसर क्या आना चाहिए? आंसर हमारा ये आना चाहिए CH4 ग्रेटर देन NH3 और उससे ज्यादा H2O। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट कहाँ शो किया जाता है? CH3 C2H5 Cl। ठीक है, यहाँ पे बस 3 ही ऑप्शन है, तो कौन सा आंसर होना चाहिए? तो इसका आंसर होना चाहिए हमारा Cl। Cl जो होता है वो हमारा इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, बोला है मेसोमेरिक इफेक्ट कहाँ शो हो रहा है? ठीक है, CH3 CH2 CHCl CH3Cl C2H5OH। तो मेसोमेरिक इफेक्ट हमारा शो हो रहा है ऑप्शन नंबर बी में। इसके लोन पेयर क्या हो सकते हैं? इसके लोन पेयर डीलोकलाइज हो सकते हैं। इस वजह से ये क्या शो कर रहा है? मेसोमेरिक इफेक्ट शो कर रहा है। तो इस हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होना चाहिए। चलिए ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज ज्योमेट्रिकल आइसोमर। तो यहाँ पर पूछा है ज्योमेट्रिकल आइसोमर कौन दिखा सकता है, मतलब सिस और ट्रांस कौन दिखा सकता है। तो सिस और ट्रांस कौन दिखा सकता है हमारा? CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH3 मीट इथ फ्रॉम ब्यूट। ब्यूट टू इन हमारा जो है वो क्या शो कर सकता है? वो हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर सकता है, सिस एंड ट्रांस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर ऑफ टार्टरिक एसिड। ठीक है, ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर। ठीक है, हमें आइसोमर बताना है जो कि ऑप्टिकली
ऑप्टिकली एक्टिव है। तो चलिए टार्टरिक एसिड का फॉर्मूला लिख लेते हैं, जो कि होता है COOH COH HCHOH COOH। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा डी टार्टरिक एसिड। दूसरा आइसोमर क्या हो जाएगा हमारा, अब लेफ्ट साइड एक साइड था, तब क्या हो जाएगा, राइट साइड आ जाएगा OH H और COOH। ठीक है, ये क्या होगा, ये हमारा होगा एल टार्टरिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट जो हम देखेंगे वो क्या देखेंगे, COOH COH COH HCOOH। ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा हमारा मीसो। ठीक है, तो यहाँ से प्लेन ऑफ सिमेट्री पास हो सकता है। इट मीन्स ये क्या है, ये हमारा ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो ऑप्टिकली एक्टिव कौन मिले हमें, डी और एल, मतलब टोटल ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर कितने हो सकते हैं टार्टरिक एसिड के, दो हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा होगा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि हमारा आइसोमेरिज्म इन यूरिया। ठीक है, हाँ, यूरिया एंड अमोनियम साइनेट। ठीक है, तो यूरिया एंड अमोनियम साइनेट, तो चलिए हम देख लेते हैं यूरिया और अमोनियम साइनेट दोनों का क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन पोजीशन दोनों का क्या है, अलग अलग है। ठीक है, इनका फंक्शन अलग अलग है, सॉरी पोजीशन नहीं, इनका फंक्शन अलग अलग है। तो ये क्या होने चाहिए, ये हमारे फंक्शनल आइसोमर होने चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ मॉलिक्यूल इज सेड टू बी कायरल ए। मॉलिक्यूल को हम कायरल कब कहेंगे, हैज अ प्लेन ऑफ सिमेट्री, नहीं ये तो अकायरल का डेफिनेशन है। हैज अ सेंटर ऑफ सिमेट्री, ये भी अकायरल का है। इज नॉन सुपर इम्पोजिबल ऑन इट्स मिरर इमेज, हाँ ये क्या बताता है, ये हमारा कायरलिटी को बताता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्लस आर इफेक्ट इज शोन बाय, तो प्लस आर इफेक्ट कौन शो करता है यहाँ पर, एक बार देख लीजिएगा, NO2 CN NH2 और C+H। तो ये हमारा शो करता है, हमारा NH2 हमारा प्लस आर इफेक्ट शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट इज, तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट जो है वो कैसा इफेक्ट है, परमानेंट इफेक्ट, टेम्पररी इफेक्ट, स्टेरिक इफेक्ट, या फिर इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, तो जब हम जीओसी पढ़ते हैं तभी हम पढ़ लेते हैं कि इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट जो है वो हमारा कैसा इफेक्ट है, वो हमारा एक टेम्पररी इफेक्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्यों प्रेजेंट होता है, कायरल कार्बन की वजह से, डबल बॉन्ड की वजह से, फंक्शनल ग्रुप की वजह से, या फिर रिंग स्ट्रक्चर की वजह से। तो आंसर क्या होना चाहिए, कायरल कार्बन की वजह से हमें क्या देखने को मिलता है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्योमेट्रिकल आइसोमर डिफर इन फिजिकल प्रॉपर्टीज ओनली, केमिकल प्रॉपर्टीज ओनली, बोथ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ओनली। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर में क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी भी हमारा डिफरेंट होता है, केमिकल प्रॉपर्टी भी डिफरेंट होता है। तो आंसर क्या आना चाहिए, आंसर हमारा बोथ आना चाहिए, बोथ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्लाइसरॉल ऑन हीटिंग विथ ऑक्सैलिक एसिड भी। ठीक है, तो ग्लाइसरॉल जब ऑक्सैलिक एसिड के साथ हम हीट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, तो याद करिएगा इसमें क्या मिलेगा, ये हमारा मिलेगा, हमें मिलेगा इसमें अलाइल अल्कोहल। ठीक है, ठीक है, इसमें हमें फॉर्मिक एसिड भी मिलता है, बट फॉर्मिक एसिड भी मिलेगा, लेकिन फॉर्मिक एसिड जो होता है वो हमारा क्या होता है, ये हमारा बाई प्रोडक्ट होता है। ठीक है, बाई प्रोडक्ट। ठीक है, इस वजह से इस केस में हम फॉर्मिक एसिड नहीं ले रहे हैं, हम क्या ले रहे हैं, अलाइल अल्कोहल। ठीक है, क्लियर है सबको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
फंक्शनल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड, ये तो हम सब जानते हैं क्या होना चाहिए, CHO होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट। तो पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट के लिए क्या होना चाहिए हमारे पास होना चाहिए, पहला तो यहाँ पर COH होना चाहिए और CH3 होना चाहिए, या फिर C डबल बॉन्ड O और CH3 होना चाहिए। इन दोनों में से कोई भी केस होने से ही क्या है, ये पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। तो देखते हैं किसमें है। तो ये कहाँ पर प्रेजेंट है, तो ये हमारा इथेनॉल सिस्टम्स पे ऐसा प्रेजेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रिपरेशन ऑफ एसीटोन, तो प्रिपरेशन ऑफ एसीटोन कैसे होगा, चलिए देखते हैं। मुझे क्या बनाना है, एसीटोन। एसीटोन क्या होता है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, तो जाहिर सी बात है ये कैसे बना होगा, ये ऑक्सीडेशन से बना होगा। CH3 COH H और CH3, मतलब मीट इथ प्रोपेन टू ऑल। ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोपेन टू ऑल से क्या बना होगा, हमारा एसीटोन बना होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, C डबल बॉन्ड O ग्रुप, carbonyl group in aldehyde and ketone is polar due to oxygen is more electronegative than carbon, carbon is more electronegative than oxygen, both are equally electronegative, there is a lone pair on carbon। ठीक है, ये तीनों ही ऑप्शन गलत हैं, बी सी और डी ऑप्शन गलत है। हमारा ऑप्शन जो होगा वो कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा सही होना चाहिए। ठीक है, तो इस वीडियो में यहीं तक करते हैं। नेक्स्ट क्लास पे हम 30 से 60 तक, 31 से 60 तक के क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू।